नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्या बोलते हैं स्केलर और वेक्टर का हमारा पार्ट 8 लेक्चर है। स्केलर और वेक्टर का पार्ट 8 लेक्चर है और ओवरऑल हमारा क्या है पार्ट 14 लेक्चर है। तो इसमें कुछ टॉपिक छूट गया था जो मैंने बताने के लिए बोल रहा था, जैसे कि कोप्लानर और कोलिनियर वेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा बताना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम कोप्लानर वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो डिफिनीसन थोड़ा सा उसका लिखेंगे और उसके बाद फिर हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोलिनियर वेक्टर के ही ले लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर यानी कि संरेख सदिश, संरेख सदिश क्या है हमारा संरेख सदिश। ये हमारा टॉपिक है संरेख सदिश यानी कि कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए संरेख सदिश होता कुछ नहीं है, बट शायद मैंने बताया था पिछले पार्ट में, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा अगर वेक्टर बी है, यह इसी पे हमारा अगर कोई वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर जो है वह क्या है संरेख है, मतलब कि कोलिनियर है वेक्टर बी के। तो संरेख सदिश कहने का मतलब है कि जैसे कि वेक्टर ए हमारा ऊपर चल रहा है तो बस हमारा जो वेक्टर बी है वह भी जस्ट इसके साथ में ही चलना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में। जैसे कि इससे हम अगर कोई पॉइंट मिल, इसी पॉइंट से हम किसी इस पे हम अगर लाइन खींचे तो देख सकते हैं कि आप इसी पे जस्ट इसी पे चलिएगा और कहीं नहीं जाइएगा। तो इसीलिए हमारा इसी को बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर मान लीजिए इधर है तो यह भी, ये हमारा ए वेक्टर तो यह हमारा बी वेक्टर, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या होगा कोलिनियर वेक्टर यानी कि सदिश, संरेख सदिश। तो इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है इसका, कंडीशन होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ये होता है क्या कंडीशन होता है कोलिनियर वेक्टर का, जिसे आप याद रख सकते हैं, आगे आगे के एग्जाम्पल में आपको काम आएगा। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब उसके बाद यह हमारा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह क्या है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर यानी कि, तो इसे हम बोलते हैं कोप्लानर यानी समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, हमारा क्या है समतलीय सदिश यानी कोप्लानर वेक्टर। तो देखिए जैसे कि ये हमारा कोई एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा जो प्लेन हो गया, प्लेन जो हो गया वह कौन सा प्लेन हो गया, हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में जो हमारा वेक्टर है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में जो हमारा वेक्टर, जितने टाइप के वेक्टर्स होंगे वो जितने वेक्टर्स होंगे वह सब के सब कोप्लानर होंगे। मतलब ए वेक्टर हमारा ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, ये हमारा वेक्टर डी है। तो जितने तरह के वेक्टर जो अगर एक एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। मतलब दो वेक्टर्स या फिर दो से अधिक वेक्टर, जो जितने तरह के वेक्टर्स हैं अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो या फिर जेड एक्स प्लेन हो, तीनों प्लेन्स में किसी भी प्लेन में अगर मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है तो वो हमारा कोप्लानर वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन में, फिर वाई जेड में तो हमारा वाई जेड प्लेन में होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर तीन वेक्टर जैसे भी है, उसे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, बस अगर एक प्लेन में हो गए तो आपका क्या, वह कोप्लानर वेक्टर हो गया यानी कि समतलीय सदिश हो गया। तो कोप्लानर वेक्टर हो गया। तो चलता है थोड़ा सा इस पे, एक एक नोट पॉइंट बहुत ही अच्छा बनता है इससे, पेपर्स में एग्जाम्पल भी बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। तो हमारा नोट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, नोट पॉइंट। तो आप सोच के बता सकते हैं कि जैसे कि जितने भी कोलिनियर वेक्टर हैं क्या वो कोप्लानर वेक्टर हो सकते हैं, मतलब जितने भी कोलिनियर वेक्टर है क्या वो कोप्लानर वेक्टर हो सकते हैं, या फिर जितने भी कोप्लानर वेक्टर है वो क्या कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब all the types of all collinear vector, सॉरी all collinear vector, मतलब जितने कोलिनियर वेक्टर्स हैं आर ऑलवेज कोप्लानर, आर ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर। मतलब जितने भी कोलिनियर वेक्टर है, जितने भी संरेख सदिश है वह क्या है समतलीय सदिश होते ही होते हैं, मतलब एकदम कंपलसरी है। बट इसमें सेकंड पॉइंट हम लिखना चाहें कि ऑल कोप्लानर वेक्टर इज 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 मस्ट और मे नॉट बी, इज
ऑल कोप्लानर वेक्टर इज मे और मे नॉट बी, ऑल पे और सॉरी ऑल कोप्लानर वेक्टर मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कोलिनियर, कोलिनियर यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे कोप्लानर वेक्टर है वह कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट देखिए अब थोड़ा सा मैं कंपैरिजन से बताता हूँ, जैसे कि कहने का मतलब नोट्स मैंने क्या लिखा है वो थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, ऑल कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर, मतलब जितने भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जितने भी कोलिनियर वेक्टर हैं वह कोप्लानर होंगे ही होंगे। कैसे होंगे थोड़ा सा वो मैं देखता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है, तो देख सकते हैं कि ये हमारा किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये हमारा कोलिनियर है। फिर इसमें भी बात करें कि ये हमारा इस वेक्टर की बात करें तो ये सब जितने वेक्टर्स है सब के सब कोलिनियर है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, यह भी हमारा एक कोप्लानर वेक्टर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी कोलिनियर वेक्टर है होते हैं वह कोप्लानर होते हैं, होंगे ही होंगे, एकदम मतलब कंपलसरी है, मस्ट है, मतलब होना ही होना है। मतलब जितने भी संरेख सदिश हैं वह क्या हमारा समतलीय सदिश होंगे ही होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर क्या है कि ऑल कोप्लानर वेक्टर में और में नॉट बी कोलिनियर, मतलब कि जैसे कि देखिए ये हमारा कोई वेक्टर हो गया, जैसे कि ये हमारा वेक्टर और ये वेक्टर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर भी बोल सकते हैं और कोप्लानर भी। तो देखिए कि एक कोप्लानर हो गया, कोप्लानर हो गया तो हमारा कोलिनियर भी है ही है। बट इसी तरह बात करें सेकंड नंबर की तो ये हमारा वेक्टर ये हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। तो देख सकते हैं कि ये कोप्लानर तो है, हमारा क्या है, कोप्लानर है, मतलब एक ही प्लेन में लाइन कर रहा है यानी कि समतलीय है। बट ये क्या संरेख है, जी नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे नहीं है, जिसके कारण जो यही हमारा नोट पॉइंट था क्या कि ऑल कोप्लानर वेक्टर मे और मे नॉट बी, मतलब जितने भी कोप्लानर वेक्टर हैं वह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट कोलिनियर अगर हमारा है तो वह कोप्लानर होगा ही होगा। तो यही हमारा कोप्लानर और कोलिनियर का कुछ एग्जांपल्स था। अब हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कोप्लानर और कोलिनियर का लेकर के है कि मतलब उसका रिजल्टेंट जो है वह कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा रिजल्टेंट के बारे में है। तो वो हम थोड़ा सा रिजल्टेंट के बारे में देख लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट कब जीरो होगा और कब जीरो नहीं होगा कोप्लानर और कोलिनियर का। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम माइक को थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए हमारा माइक लग चुका है। तो जैसे कि हमारा है फर्स्ट वन क्या है कि टू रिजल्टेंट वेक्टर, कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, पूरा मैं लिख देता हूँ। जैसे कि कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो if both vectors have same magnitude, if both vectors have same magnitude, मतलब कहता क्या है हमारा ये टॉपिक, कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो, मतलब दो वेक्टर्स का हमारा रिजल्टेंट जो है वह जीरो हो सकता है। जब इसका दो वेक्टर जो है वह दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड में सेम हो। मतलब एग्जांपल्स की बात करें तो चलिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो क्या इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका भी 5 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर हमारा आ जाएगा, नल वेक्टर हमारा आ जाएगा। तो यही कहा गया है, कहा गया कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। कब कब जब उसका सॉरी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है, परिणामी, मतलब हिंदी में कहना चाहें कि परिणामी दो सदिशों का परिणामी जीरो कब होगा, कब होगा कब होगा, तो वह तब होगा जब दोनों वेक्टर का क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड जो है वह सेम हो, मैग्नीट्यूड जो है वह सेम हो और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। तो यही हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद बात करें कि थर्ड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर जो हमारा है कि जैसे द रिजल्टेंट ऑफ थ्री अनइक्वल वेक्टर्स कैन बी जीरो, इसके बारे में थोड़ा बताओ।
चलिए बता ही देते हैं। जैसे रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 3 unequal vector can be zero if the sum of two smaller vector if the sum of two smaller vector if the sum of magnitude of two smaller vector never be small, two smaller vector never be smaller than the magnitude of third vector, than the magnitude of third vector। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ठेठ में हम इसे मतलब हिंदी में एकदम बताएं तो हिंदी में बताता हूँ। नीचे तक आ रहा है, हाँ नीचे तक आ रहा है। तो थर्ड लास्ट नंबर मतलब सेकंड नंबर जो हमारा है वह क्या है कि कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल वेक्टर, मतलब तीन अनइक्वल वेक्टर है। अगर ये तो डिफिनेशन के बारे में है, अगर हम ऐसे चलना चाहें कि मतलब माइंड से अगर समझाना चाहे तो माइंड से हम समझा सकते हैं कि जैसे कि रिजल्टेंट ऑफ दो, मान लीजिए तीन कोई कोप्लानर वेक्टर है, ये हमारा तीन कोई कोप्लानर वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। कब जब दो स्मॉलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सम करे, अगर वो जो है वह तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर कम आ जाए तो हमारा रिजल्टेंट जो है वह जीरो हो जाएगा। यही हमारा कहता है ये टॉपिक। तो यही हमारा था लास्ट वन। बट इसके बाद थोड़ा सा एक और टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि स्केलर बाय स्केलर और थोड़ा सा डिवीजन का है, तो डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिवीजन हमारा क्या कहता है। चलते हैं थोड़ा सा हम डिवीजन के बारे में या फिर मल्टीप्लिकेशन सब इसमें आते हैं। जैसे कि स्केलर इंटू स्केलर क्या होगा, स्केलर इंटू वेक्टर यह क्या होगा, स्केलर बाय वेक्टर यह क्या होगा, वेक्टर बाय वेक्टर यह क्या होगा, वेक्टर बाय वेक्टर यह क्या होगा, या फिर स्केलर बाय स्केलर क्या होगा, स्केलर बाय स्केलर यह क्या होगा। और कुछ है स्केलर इंटू वेक्टर। और चलिए तो देखिए स्केलर इंटू स्केलर जो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर होता है, मतलब जैसे कि 2 गुना 2 हम तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर स्केलर इंटू वेक्टर की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारा वेक्टर ही हो जाएगा, स्केलर इंटू वेक्टर हमारा हो जाता है। फिर थर्ड नंबर की बात करें स्केलर अपॉन वेक्टर, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्केलर अपॉन वेक्टर हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। और वेक्टर बाय वेक्टर जो हमारा होता है वह तो हमारा वेक्टर ही होगा, वेक्टर होगा। और स्केलर बाय स्केलर जो हमारा हो जाता है वह क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। और ये थोड़ा सा गलत हो गया, वेक्टर बाय वेक्टर जो हमारा हो जाता है वह क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब इसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि स्केलर इंटू स्केलर हमारा दिया है, यानी कि 2 इंटू टू इज इक्वल टू क्या है 4, तो 4 क्या है ऑफकोर्सली हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा 4 हो गया। इसी तरह बात करें स्केलर इंटू वेक्टर, तो वह हमारा क्या हो जाता है वेक्टर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ही कोई किसी भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा फोर्स है, तो फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 10 न्यूटन का फोर्स ही आता है, जो कि ऑफकोर्सली है क्या आता है हमारा वेक्टर ही आ जाता है। मतलब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर ही मिल जाएगा। और स्केलर अपॉन वेक्टर करें तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसे मतलब कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ मतलब ऐसा देखा ही नहीं गया, वो हमारा क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह वेक्टर बाय वेक्टर की बात करें तो वह भी हमारा क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। बट लास्ट वन जो हमारा क्या है स्केलर बाय स्केलर जो होता है वह क्या हो जाता है, वह हमारा हो जाता है स्केलर हो जाता है। तो यही हमारा कुछ टॉपिक्स था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हमारा नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हमारा कितना है 9, जिसमें कि हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यह क्या होता है, यानी कि अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल हमारा पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। हमारा पार्ट 9 होगा और ओवरऑल हमारा पार्ट 15 वीडियो होगा। तो मिलते हैं हम पार्ट 15 वीडियो में। बाय।